हलफ उठाने वालों में पीटीआई के 19, पीपल्स पार्टी के 8, जेयूआईफे के 3, मुस्लिम लीग नून के 5 सेनेटर्स के अलावा दीगर भी शामिल हैं। और आज के सेनेट इजलास में खुफिया कैमरे की तनसीब के मामले पर गर्मा गर्मी भी चलती रही है। पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे की तनसीब पर अपोजिशन का एहतजाज। पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरा गैर कानूनी है। रजा रब्बानी ने कहा कि खुफिया कैमरे की तनसीब आइन और अदालत की भी खिलाफ वर्जी है। 3 बजे आज चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए पोलिंग होगी, जिसके बाद तमाम तर चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। स्टूडियोज में हमें डायरेक्टर करंट अफेयर्स सर्च न्यूज नदीम हुसैन साहब और उनके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार बेग राज साहब ने ज्वाइन कर लिया है। उनसे इसी पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम साहब और बेग साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। नदीम साहब, सर पहले तो इस चीज से ही शुरू कर लेते हैं। काफी कुछ हुआ सेनेट के इलेक्शन में और फिर आज जाके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए पोलिंग होगी। लेकिन सर ये जो कैमरा लगवाना, इसके ऊपर जो इल्जाम शुरू हो गया है, गवर्नमेंट कह रही है कि अपोजिशन का काम है, अपोजिशन कह रही है गवर्नमेंट का काम है। देखिए, मेरे नज़दीक सेनेट का ये इलेक्शन जो है ये अपनी नौइयत का बड़ा मुनफरद इलेक्शन है। यहाँ पे दिखाई ये दे रहा है कि अखलाकी एतबार से ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक पेज पर हैं। यहाँ पर यह भी पहली दफ़ा हो रहा है कि इल्ज़ामात के हवाले से भी हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक पेज के ऊपर हैं। और जिस तरह के मयार सेट किए जा रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से बहुत अफसोसनाक है। ये सिलसिला जो है ये बुनियादी वजह है कि सियासत के अंदर अब एक पोलराइजेशन आ गई है। आप देखें कि इस सारे खेल के अंदर चाहे वो सेनेट के इंतखाबात हों, चाहे आज चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो सेशन जारी है जिसमें 9 मुंतखब सेनेटर्स ने जो है वो हलफ उठाया है, आपको तहम्मुल, बुर्दबारी, बालगुन नजरी कहीं दिखाई नहीं देती है। एक रिएक्टिव मोड है जिसके अंदर हमारे ये सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बंधे हुए हैं और उसके नतीजे में जज्बाती रद्द अमल तो सामने आ रहा है। लेकिन अगर आप अकल, दानिश और फहम का जो मुजाहरा है वो बुनियादी तौर के ऊपर इसमें अनका दिखाई देता है। और ये इसने पूरा जो सियासी माहौल है उसको प्रागंदा कर दिया है, जो इस मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कोई अच्छी चीज नहीं है। अब जहां तक ये कैमरे का सवाल है, बुनियादी तौर पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको मंजर आम पर लाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अपोजिशन कह रही है कि यह हुकूमत का कारनामा है, हुकूमत कह रही है कि यह अपोजिशन का कारनामा है। अब ये इस नौइयत के इल्जामात भी पहली दफा सुनने को मिल रहे हैं कि सेनेट का कंट्रोल जो है वो हुकूमत के पास है और वो ये कह रही है कि अपोजिशन आके कैमरे लगा रही है। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसकी तसल्ली व तशफ़ी होनी चाहिए। अब वक्फा है, 3 बजे जाहिर है इंतखाब होना है। इस दौरान इस हवाले से कोई ऐसी सूरत हाल जरूर पैदा होनी चाहिए कि जिसके अंदर कम अज कम एक इंक्वायरी कमेटी जो है वही तश्कील पा जाए, जिसके नतीजे के अंदर इस सूरत हाल का जो है वो पता चलाया जा सके। स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी है, उसने कहा है कि जनाब नए पोलिंग बूथ बनाओ, दोनों पार्टियां जो है उसको विजिट करें और अप टू देयर सेटिस्फेक्शन जो है वो उसको देखें। बेग साहब, नदीम साहब ने बड़ी जबरदस्त एक बात कही कि इस वक्त हुकूमत जाहिर है कंट्रोल हुकूमत के पास है, हुकूमत फिर भी कह रही है कि आप तमाम तर चीजें अपोजिशन करती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उसका एक अलग मामला है। अपोजिशन काफी अरसे से सेनेट के इलेक्शन को लेके एक तो महाज खड़ा हुआ, पहले तमाम तर लोगों ने आपस में गठजोड़ किया, पीडीएम बना, पीडीएम सड़कों पर आई, सड़कों के बाद जलसे जुलूस हुए, जलसे जुलूस के बाद सेनेट के इंतखाब और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में आ जाने तक एक अच्छा खासा महाज खड़ा रहा। ये काफी लंबी चौड़ी मामला रहा। क्या इससे पहले भी आप दो हजरात की नजर में जानना चाहूंगा कि क्या सेनेट के इलेक्शन के लिए को बहुत बड़े महाज खड़े होते रहे हैं आज से पहले भी? चूंकि लोग ये जानना चाहते हैं, लोग ये सुनना चाहते हैं कि ये सेनेट के इलेक्शन में एकदम से इतनी गर्मा गर्मी और इतनी अहमियत क्यों आई? बेग साहब, ये एक तो ये है, खैर जो खुशआइंद बात है वो ये है कि सेनेटर्स नए मुंतखब हुए, इलेक्शन हुए, इलेक्शन का प्रोसेस जारी है, ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं और आज सेनेट जो है उसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी होने जा रहा है। तो यूँ समझें कि प्रोसेस जो है डेमोक्रेसी का और हाउस जो है कंप्लीट होना है
उस हवाले से तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई और सिलसिला चल रहा है। इल्ज़ामात भी हैं, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात भी हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइंद बात है कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। यही बजाते खुद बहुत बड़ी एक खबर है। अब बात रहेगी ये कि क्या पहले कभी इस तरह का शोर शराबा उठा है? पहले कभी पीटीआई भी इक़्तिदार में नहीं आई, चूंकि वो अभी इक़्तिदार में आई है और उनका मसला ये है कि बहुत सारी बातें तो उन्हें समझ नहीं आती और जब आ जाती हैं तो वक्त गुजर चुका होता है। ये ना कोई जो गिलानी साहब हैं उनकी सीट जीतने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका इक़्तिदार पीटीआई का जूं की तूं है और अगर चेयरमैन भी बन जाते हैं तो पीटीआई जब तक चाहे वो इक़्तिदार में रह सकती है। असल मसला ये है नहीं है, असल मसला शोर शराबे की वजूहात कुछ और हैं और वो ये है कि उन्होंने अपने लिए मौत और जिंदगी का मसला बना लिया है। गिलानी साहब के इलेक्शन को भी मौत और जिंदगी का मसला भी वहां पर पीटीआई के आम लोग जो हैं वो तो फॉलोअर्स हैं और वो तो नाक की सीध में चलते हैं, लेकिन हुक्म जो आता है खान साहब की तरफ से और जब एक इशारा हो जाता है तो उसके बाद वो जितने तर्जुमान हैं या वजीर हैं या मुशीर हैं वो फिर माजरत के साथ वो जिस तरह बाकी सियासी लोग करते हैं वो भी ढोल गले में डाल लेते हैं और उसको बजाना शुरू कर देते हैं और जो चीज़ अहम नहीं होती वो उसको अहम बना देते हैं।